श्री गिरिराज महाराज से आपको B.Ed सेकेंड ईयर की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया था कि आपका B.Ed सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है, B.Ed सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। ठीक है, और सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा होते क्या है, समावेशी विद्यालय होते क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आज की जो थर्ड क्लास है उसमें हम बताएंगे कि समावेशी शिक्षा का जो महत्व है, लाभ है, आवश्यकताएं है वो क्या होती है। तो शुरू करते हैं आपका समावेशी शिक्षा के लाभ है, क्या आवश्यकता है, कि हमें क्यों ज़रूरी है, हमें से क्या लाभ मिलता है, क्या महत्व है इसका। तो समावेशी शिक्षा के लिए नंबर फर्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स में अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से व्याख्या कर सकें। तो पहला, भेदभाव रहित शिक्षा। ठीक है, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा होती है मतलब समावेशी शिक्षा में भेदभाव रहित शिक्षा मतलब कि किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने से पहले, ठीक है, हमें अपने दिमाग से जो भेदभाव की बातें हैं वो निकालनी चाहिए। ठीक है, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, ये उस जाति से है, ये इस रंग का है, ये इस आकृति का है, ये इस रूप का है। ठीक है, या फिर ये गरीब है, ये अमीर है। तो हमें जो ये वाले विचार हैं, ठीक है, एक अध्यापक को भी और एक शिक्षार्थी को भी, दोनों को अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए और भेदभाव रहित शिक्षा करानी चाहिए। ठीक है, मतलब समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा का ही मुख्य उद्देश्य यही है कि बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऐसा बच्चा है या वैसा बच्चा है, या आपस में सहपाठी जो सोचते हैं कि भाई ये ऐसा है मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, तो वो भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए और ना ही इसमें होती है। नंबर सेकेंड है आपका सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि भाई जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा क्या है, वो सामाजिक बुराइयों को दूर करती है। क्या करती है, सामाजिक बुराइयों को, जो समाज में जो बुराइयाँ चल रही हैं, या जैसे कि मैंने बोला ना कि भेदभाव जो होता है क्या है, सामाजिक बुराई, तो उनको दूर करने में आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है। ठीक है, नंबर थर्ड, छात्रों के सामाजिक विकास में सहायता।
छात्रों के सामाजिक विकास में सहायक सेम वही कि अगर जब बच्चे को सामाजिक बुराइयों से दूर रखेगी, समावेशी शिक्षा क्या, समावेशी शिक्षा जब सामाजिक बुराइयों से दूर रखेगी तो कन्फर्म है ये चीज़ कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो भी अग्रसर होगा, मतलब वो सामाजिक रूप से विकास करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसका सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास मतलब दूसरे के साथ सहयोग करना, अच्छा व्यवहार रखना, ठीक है, एक अपना संघ बनाना, संगठन बनाना, ठीक है, लोगों से अच्छे से बात करना, संपर्क रखना, ठीक है, तो ये क्या है, ये सामाजिक तत्व। नेक्स्ट नंबर 4, शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को विकास करते हुए शिक्षकों की व्यक्तिगत दृष्टिकोण को विकसित करने में ठीक है, जैसे कि शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षकों की। ठीक है, समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा में भाई शिक्षार्थी भी आते हैं और शिक्षक भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जो हमें कार्य करना है, ठीक है, जो हमें क्रियान्वयन करना है वो दोनों की मदद से करना है। तो उसमें समाज का तो हाथ होता ही होता है, ठीक, समाज के साथ साथ उसमें क्या जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है आपके शिक्षक और शिक्षार्थी। जब तक शिक्षक अच्छी सोच का नहीं होगा, शिक्षार्थी अच्छी सोच के नहीं होंगे, ठीक है, या फिर जो भी है, देखो शिक्षार्थी शिक्षार्थी होता है, ठीक है, शिक्षार्थी शिक्षार्थी होता है, उसका सोच बदलना या उसका सोच का या फिर उसका जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसका विकास करना किसके हाथों में रहता है, उसका जो विकास करने का जो चीज़ें हैं वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में रहती है, पहला परिवार और दूसरा शिक्षक। ठीक है, इन दोनों के हाथ में ही है क्या कि बच्चा कैसा सोच रहा है, कैसे संगत में है, या फिर वो कैसी चीज़ों को अपना रहा है। ठीक है, तो वो किसके हाथ में, सिर्फ परिवार के हाथ में और शिक्षक के हाथ में। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें शिक्षकों पर छोड़ दी जाती हैं। तो जब तक शिक्षक का अपना एक व्यक्तिगत जो विचार है वो अच्छे नहीं होंगे तो वो बच्चे को क्या ही सिखाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा का मुख्य जो आवश्यकता है, जहाँ जो महत्व है वो इसीलिए है कि शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से उसका जो दृष्टिकोण है, मतलब देखने का जो तरीका है, ठीक है, उसका जो पर्सनली जो देखने का तरीका है उसमें क्या है, उसको विकास करना ही क्या है, उसको विकास करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, समावेशी शिक्षा। नंबर 5 कम खर्ची। ठीक है, नंबर 5 है कम खर्ची। अब ये पॉइंट सुन के आपको वो लगा होगा कि भाई ये तो कम खर्चीले कहाँ है, तो ज़्यादा खर्चीले है, इसमें कम खर्चीलापन होने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये कम खर्चीली है। कम खर्चीली क्यों, क्योंकि देखो एक हमने पर्टिकुलर एक हमारे पास कक्ष है, ठीक है, पर्टिकुलर हमारे पास क्या कक्ष है, ठीक है, क्लासरूम है। तो जो हमारा जो टीचर है, ठीक है, टीचर क्या करेगा, उसी क्लास में आपके बच्चे बिठाए जा रहे हैं, ठीक है, उसी क्लास में आपके बच्चे बिठाए जा रहे हैं। विशिष्ट बालक हैं, विशेष बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक हुए, मंद बुद्धि वाले बालक हुए या अपंग बालक हुए, ठीक है, तो उसी क्लास में बच्चों को बिठाया जा रहा है और उसी क्लास में उसी कक्षा में सामान्य बच्चों को बिठाया जा रहा है। तो क्या होता है कि जो टीचर है, ठीक है, तो कोई क्लासरूम का खर्चा नहीं है, स्कूल का खर्चा नहीं है, ठीक है, बेंचेस का खर्चा नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं है। अब जो हमारा टीचर है उसका जो सैलरी का खर्चा रहता है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा शिक्षक है, ठीक है, जो हमारा शिक्षक है उसको ही क्या, उसको ही समावेशी शिक्षा हेतु अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, एक मिनट।
जो हमारा जो शिक्षक होता है, हमारा जो शिक्षक है, ठीक है, तो शिक्षक सामान्य जो विद्यार्थी है या सामान्य जो छात्र हैं उनको तो वो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, ठीक है। उनको जो विषय या अध्ययन क्षेत्र जो सामान्य बच्चों को देना चाहिए वो किसको, विशिष्ट बच्चों को भी देते हैं, विशेष बालकों को भी देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके विशेष बालक होते हैं, जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए या उनको शिक्षित करने के लिए भी जो शिक्षक है हमारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने के साथ साथ जब वो सामान्य के साथ जो विशिष्ट बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको जब अध्ययन कराते हैं, उनको जब शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो उनका जो सैलरी है उतने में ही काम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कम खर्चीली योजना है, ठीक है। ये बेनिफिट है समाज से शिक्षा का, ठीक है, क्या है, लाभ है और महत्व, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर राष्ट्रीय विकास में सहायक। इसमें सहायक राष्ट्रीय विकास में सहायक, ओके। अब राष्ट्रीय विकास मतलब राष्ट्र का विकास, ठीक है। राष्ट्रीय विकास मतलब राष्ट्र का विकास। ये एकदम तर्क वाली बात है कि जब राष्ट्र का एक व्यक्ति विकास करता है या राष्ट्र के एक व्यक्ति की जो मानसिकता है या सोचने समझने की शक्ति है वो विकसित होती है, तो आपके आगे उसके संपर्क में आने वाले लोगों की भी सोच ज़रूर है कि वो भी आगे बढ़ेगी, ठीक है, उनका भी विकास होगा। और जब उन सब का विकास होगा तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, आप भूल रहे हैं। तो जब एक इंसान की सोच अच्छी होगी, है ना, या एक इंसान सहयोग करेगा तो उस चीज़ में पूरी समूह में सहयोग किया जाएगा। समूह से जब सहयोग किया जाएगा तो संघ बनेगा, संघ से बनेगा तो थोड़ा और कम्युनिटी बन जाएगी, समुदाय बन जाएगा, समुदाय बन जाएगा तो फिर आपका पूरा राज्य चलेगा। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को लेके जो स्तर होता है मतलब राष्ट्र का विकास किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेकंड फिर आपका है नंबर 7। नंबर 7 है समायोजन में सहायक, समायोजन व सहभागिता में सहायक, ठीक है। समायोजन व सहभागिता में सहायक। अब जैसे कि मैं बोल ही चुकी, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट, अगर बच्चा एडजस्टमेंट करेगा, समायोजन करेगा, एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे के साथ एडजस्ट करेगा तो उसमें क्या समायोजन की जो भावना है उसका विकास होगा और सहभागिता का भी विकास होगा, ठीक है। मान के चलो किसी बच्चे के पास 2 पेंसिल हैं और एक बच्चे के पास नहीं है, ठीक है, वो स्पेशल चाइल्ड में से हैं, तो और जो जिसके पास आपके पास जो दो पेंसिल हैं वो सामान्य मतलब जनरल चाइल्ड है, जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, उसके अंदर इतनी भावना होनी चाहिए, जो आपके नॉर्मल चाइल्ड हैं उनके अंदर इतनी भावना होनी चाहिए या इतना हेल्पिंग नेचर होना चाहिए कि वो स्पेशल चाइल्ड जो है, अपंग बालक जो है या विकलांग बालक जो है या स्पेशल चाइल्ड जो भी हो, ठीक है, उसकी हेल्प कर सके। अगर उसके पास पेंसिल नहीं है तो अपनी पेंसिल उसको दे सके, ठीक है, या फिर अगर किसी तरह की किसी और बच्चे को ज़रूरत है तो वो उसकी मदद कर सके, ठीक है। तो इतना उसमें एडजस्टमेंट और सहभागिता वाली मतलब समायोजन और सहभागिता वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। और होता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर ये मेंटलिटी होती भी है कि वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर 8।
विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की धारा से जोड़ने में सहायक। सामान्य बालकों की धारा से जोड़ने में सहायक। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा लाइन का मतलब है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की धारा से जोड़ने में सहायक। अब यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन है नंबर 7, समायोजन और सहभागिता में सहायक, सेम वही लाइन है कि अगर किसी बच्चे में एडजस्टमेंट का सोच है, ठीक है, सहभागिता का सोच है या समायोजन का सोच है, हेल्पिंग नेचर है, तो डेफिनेटली है कि वो बच्चे विशिष्ट बालक जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों में ही खुद एडजस्ट नहीं है या फिर टीचर उनके बीच में समायोजन नहीं करवा पा रहा है या तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, तो इसमें शिक्षक की भी गलती है और स्टूडेंट की भी। ठीक है, लेकिन बच्चे छोटे रहते हैं इसलिए उनकी जो सोचने की क्षमता है या समझने की क्षमता है वो नहीं होती, तो इसमें पूरा जो दायित्व होता है वो एक शिक्षक का होता है। ठीक है, नंबर 9, प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक। प्रजातंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी की सफलता के लिए सहायक, प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक होता। ठीक है, बच्चों का सामाजिक स्तर इससे विकास होगा। मतलब जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा से क्या होगा? समावेशी शिक्षा से सबसे पहले बच्चे का मानसिक विकास होगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। जब इनका संवेगात्मक शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तो कह सकते हैं इनका सर्वांगीण विकास होगा। क्या होगा? सर्वांगीण विकास, मतलब जितने भी विकास होते हैं वो विकास होंगे। ठीक है, और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि अध्यापक का है, अध्यापक ने ही बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। ठीक है, शिक्षक का और शिक्षार्थी का जब सर्वांगीण विकास होगा तो उसके चलते क्या होगा? उसके चलते राज्य का विकास होगा। जब राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का विकास मतलब राष्ट्र का विकास। ठीक है, राष्ट्र का विकास होगा, और जब राष्ट्र का विकास होगा तो डेफिनेटली प्रजातंत्र की सफलता होना स्वाभाविक है। ठीक है, ठीक है, ये आ गई आपकी समावेशी शिक्षा। अब हम बात करते हैं समावेशी विद्यालयों की। समावेशी विद्यालयों की समावेशी विद्यालय, जैसे कि शायद मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बता चुकी थी। ठीक है, समावेशी विद्यालयों से तात्पर्य है कि जहाँ पे बालक अपने शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संवेगात्मक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दक्षताओं की परवाह किए बिना, ठीक है, क्या होता है स्कूल बिना, मतलब एक जो सामान्य बच्चा है और एक जो विशिष्ट बच्चा है, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड, दोनों जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक या ओवरऑल सर्वांगीण विकास को लेकर चलते हैं कि इनकी दक्षताओं को देखे बिना एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं समावेशी विद्यालय। ठीक है, क्या बोलते हैं? समावेशी विद्यालय। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ छात्र के जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो सोच के पढ़ते हैं यार उसमें तो ऐसे बच्चे ही पढ़ते हैं, उसमें तो ऐसे बच्चे ही पढ़ते हैं,
लेकिन बच्चों के मन में क्या, बच्चों के मन में भी हीन भावना आ जाती है, लेकिन उस चीज़ को नहीं होने देना है, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना समाज की परवाह किए हुए, बिना वो एक ही क्लास में अध्ययन करना क्या होता है, समावेशी विद्यालय, ठीक है, समावेशी विद्यालय के अंतर्गत आता है। अब समावेशी विद्यालय के निर्माण करने के कुछ तथ्य होते हैं, ठीक है। क्या होता है, समावेशी विद्यालय को निर्माण करने के लिए कुछ तथ्य होते हैं। समावेशी विद्यालयों का निर्माण, ऐसे लिख सकते हैं आप, समावेशी विद्यालयों का निर्माण। ठीक है, समावेशी विद्यालयों का निर्माण। अब उस निर्माण के लिए हम किन किन बिंदुओं पर काम करेंगे, हम देखते हैं। समावेशी विद्यालयों का निर्माण करने से पहले हम किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे वो देखते हैं, ठीक है। नंबर पहला, मतलब समावेशी विद्यालय के लोकेशन क्या होने चाहिए, मतलब दिशा क्या होना चाहिए, रंग रूप क्या होना चाहिए, या उसमें कैसा वातावरण होना चाहिए, उन सब बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट, भौतिक परिवेश व सुविधा। भौतिक परिवेश व सुविधा, भौतिक परिवेश और सुविधा, मतलब किसी भी समावेशी विद्यालय को शुरू करने से पहले या किसी भी विद्यालय का निर्माण करने से पहले, कौन से, स्पेशली इंक्लूसिव स्कूल का निर्माण करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए भौतिक परिवेश और सुविधा, कि मतलब यहाँ का जो भौतिक परिवेश है, ठीक है, वो कैसा है, सुविधाएं हैं या नहीं है, मतलब सुविधाएं इन द सेंस कि पंखे की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं है, खिड़कियाँ प्रॉपर हैं कि मतलब बोलते हैं ना एडजस्ट करने के लिए, ये प्रॉपर के बीच में एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, या फर्श कैसा है, मतलब प्रॉपर जो सुविधाएं हैं वो देखनी चाहिए समावेशी शिक्षा के लिए, कि भाई, क्योंकि क्या होता है, जब तक बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक क्या है, तब तक वो ना कम्फर्ट नहीं होगा, ठीक है, और जब कम्फर्ट होगा तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एक तो होता है ना कि भाई आप कम्फर्ट हो देन होती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप हो, मतलब बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों के साथ में भी सेम यही थिंक आती है कि जब बच्चे होते हैं, ठीक है, बड़े बच्चे भी होते हैं, अगर उनका मन है तो वो पढ़ेंगे, अगर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, जब बड़े बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है तो छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भौतिक परिवेश और सुविधाएं उनको पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। नंबर सेकेंड, पुस्तकालय व वाचनालय। पुस्तकालय व पुस्तकालय और वस्त्रालय मतलब एक ऐसा कक्ष या एक ऐसे कक्ष कि जिसमें कि बच्चा बैठकर पढ़ सके, ठीक है। वाचनालय जिसमें कि बच्चा बोल सके, अपने जो विचार हैं, विमर्श हैं, वो किसी के सामने रख सके, ठीक है। ऐसे कक्षों का प्रबंधन होना चाहिए, पुस्तकालय का प्रबंधन होना चाहिए और वाचनालय का भी प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय एक शांति से एक जगह पर जहाँ बहुत सारी किताब रखी हों, ठीक है, अच्छे से सुविधा हो और अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो, तो पुस्तकालय है ना होना चाहिए। स्पेशली वहाँ पर क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, ठीक है। जब तक वहाँ पुस्तकालय में जब तक शांति नहीं होगी तब तक बच्चा पढ़ने में नहीं ध्यान लगा पाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए। नंबर थर्ड, छात्रावास
पर अगर कोई बच्चा दूर से एडमिशन ले रहा है, ठीक है, या फिर उसको सिर्फ प्रॉपर्ली ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर्ली उसको घर से बाहर रहने का फ्रीडम है, छूट है, तो उसके लिए क्या छात्रावास का प्रावधान होना चाहिए, छात्रावास भी उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, विज्ञान वगैरह पढ़ा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक स्पेशली वर्कशॉप या प्रयोगशाला या एक्सपेरिमेंट रूम होना चाहिए। ठीक है, उसका भी प्रावधान होना चाहिए, उसका भी निर्माण किया जाना चाहिए, इसका प्रयोगशाला का और छात्रावास का। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, आपका खेल का मैदान ना बने। ठीक है, समावेशी विद्यालय है भाई, समावेशी विद्यालय में देखो सब कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, जहाँ बच्चा एक तरफ पूरा पढ़ाई पर ध्यान देता है, वहाँ पर कुछ टाइम ही सही बट उसके लिए खेल का प्रावधान होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। खेल के मैदान में आपका बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, और क्रिकेट का सामान हुआ, बैडमिंटन हुआ, या इंडोर आउटडोर दोनों तरह के गेम होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खेल का मैदान होना चाहिए, और साथ ही साथ बगीचे होने चाहिए, बगीचे जिसमें कि तरह तरह के फूल लगे हों। ठीक है, और अच्छे हरे हरे पेड़ लगे हों, तो उससे क्या होता है, उससे जो विद्यालय का जो माहौल है, विद्यालय का जो वातावरण है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए साथ में। नंबर 5, पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था। क्या होना चाहिए, पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पेयजल मतलब पीने के लिए जल, पेयजल मतलब जो पीने के योग्य जल हो उसको पेयजल बोलते हैं। ठीक है, तो जो जल पीने लायक हो उस जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पता चल रहा है कि पुरानी टंकी है, उसमें वो कब भी साफ़ नहीं हुई तो गंदी रहती है, वो पानी पीने लायक नहीं है, तो ऐसे में बच्चे आएंगे भी नहीं और जो स्कूल का जो निर्माण है वो व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।